अरे माँ कसम भाई, इनसे ना हो पाएगा बहन चो। चलो यार। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। कल रात 1-1 ड्रॉ। अब क्या मैं इसके बारे में बोलूँ यार। देखो 2020 में मैंने बहुत सारे नए वर्ड सीखे, ठीक है। मैंने सीखा आइसोलेशन, मैंने सीखा सेल्फ आइसोलेटिंग, क्वारंटाइन, लॉकडाउन, और क्या क्या वर्ड्स थे। आई एम इनऑडिबल। ये भी मैंने सीखा। और मैंने सीखा इंडिविजुअल एरर्स। मैंने ये भी सीखा भाई कि बार्सिलोना का आज तक अभी इतनी इंडिविजुअल एरर वाली टीम मैंने नहीं देखी थी। और मेरे को ये वर्ड 2020 में ही पता चला है, इंडिविजुअल एरर। भाई ये क्या चल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, यू कैन ब्लेम प्लेयर्स कि हाँ प्लेयर्स जो हैं वो इंडिविजुअल मिस्टेक्स कर रहे हैं, बट कब तक? अरे कब तक? 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच, कहीं तो कोच की भी गलती है, कहीं तो कुछ तो है कि वो समझा नहीं पाता है, बता नहीं पाता है क्या चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। एंड भाई देखो, ठीक है इंडिविजुअल एरर्स हुए, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी यार दिस वॉज अ टीम बिलो द टेबल, रेलीगेशन के लिए फाइट कर रही है। 1 दिसंबर से इन लोग ने 4 मैचेस खेले हैं, 2 ड्रॉ 2 लॉस, और वो भी इतने छोटे छोटे टीम से, ठीक है। और बार्सिलोना से भी 1 ड्रॉ इन लोग निकाल के लेके आ पाते हैं, मतलब कैंप नाउ में आकर के ये पॉइंट लेके चले जाते हैं। और ये मेरे ख्याल से आज तक कभी भी बार्सिलोना नहीं हारी थी ये बार से, या फिर ड्रॉ भी नहीं हुआ था मैच। वी वर ऑलवेज विनिंग इन कैंप नाउ अगेंस्ट देम, बट ये पहली बार हुआ है। तो क्या है ये, क्या है? ठीक है, लोग कह रहे थे कि इबार वॉज वेरी गुड डिफेंसिवली, दे वेयर वेरी डिसिप्लिन्ड, और पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो रहे थे। तो उनके क्यों पोजीशन अच्छे हो रहे हैं? वाई वे आर दे डिसिप्लिन्ड एंड वी वंट? भाई मेरे को इसका आंसर चाहिए कि उनसे इंडिविजुअल एरर्स तो नहीं होते, हमसे क्यों हो रहा है? चलो ठीक है, वो सब बात अलग है। ठीक है कि इबार वॉज डिफेंसिवली वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड, वेरी ऑर्गेनाइज्ड, ये वो लंद फंद, लेकिन क्या हमारी अब औकात केवल इतनी ही रह गई है कि कोई टीम अगर डिफेंसिवली गुड रहेगी तो हम या तो केवल ड्रॉ लेके आ पाएंगे, या तो हम हार जाएंगे मैच, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी औकात इतनी ही है कि कोई डिफेंस अगर ख़राब रही तभी तुम एक्सपेक्ट करना कि बार्सिलोना जीतेगी, नहीं तो तुम भूल जाओ। यही हमारी औकात है। फिर हम में और फुलहम में कोई फ़र्क नहीं रह गया है। क्या है ये सब? डिस्कॉर्ड में जब मैच ख़त्म हुआ, देयर वॉज वन गाय, हमारे भाई थे केजी सब्सक्राइबर, ही वॉज बैकिंग अप कोमैन कि भाई कोमैन की गलती नहीं है, इंडिविजुअल एरर्स हुए, पेनाल्टी मिस हुआ, ये हुआ वो हुआ। ठीक है, आई एक्सेप्ट द फैक्ट कि चलो ठीक है, इस मैच में भी इंडिविजुअल मिस्टेक हुआ जिसके चलते गोल पड़ा। हमको चांसेस मिले गोल्स मारने के, पहले ही 8वें मिनट में गोल मारने का चांस मिला, हमने मिस कर दिया। लेकिन क्या ये हमारी टीम के साथ होता है क्या? ऐसे हर एक टीम के साथ होता है। मेरे को याद है रियल मैड्रिड वर्सेस हुएस्का कह रहा हूँ, इबार ही पहला हाफ इबार ने बहुत अच्छा खेला था। सेकंड हाफ में उन्होंने गेम को पलट दिया। क्यों पलटा? क्योंकि उनका मैनेजर उस औकात का है कि वो गेम को पलट सकता है। और हमारा मैनेजर सही सब्स्टिट्यूशंस के बजाय गलत सब्स्टिट्यूशंस ला के दे देता है। सजिनियो डेस्ट, आई अग्री, ही वॉज नॉट हैविंग अ वेरी गुड हाफ, मैं अग्री कर रहा हूँ, और उसके बाद वह पहुँचेंगे वो क्यों नहीं हो रहा था। बट आई पर्सनली थिंक इट वॉज कम्प्लीटली बुलशिट टू टेक आउट सर्जिनियो डेस्ट एंड पुटिंग अप उस्मान डेम्बले इंस्टेड ऑफ हिम। ही मेक गुड सब्स्टिट्यूशंस, बट जिन प्लेयर्स को वो हटाता है ना, उसके चलते हम मैच हार जाते हैं। मैं ये तुमको कह रहा हूँ। तो सब्स्टिट्यूशन ठीक से उस्मान डेम्बले की ज़रूरत थी, बट सर्जिनियो डेस्ट की भी ज़रूरत थी। ठीक है, ही डिडंट हैड अ गुड हाफ, मैं अग्री कर रहा हूँ। 1v1 अच्छे नहीं चल रहे थे, टचेस अच्छे नहीं चल रहे थे। मोस्ट प्रोबेबली ही नीडेड अ रेस्ट, बट नॉट इन दिस मैच, जहाँ पे इबार कंटिन्यूसली अटैक कर रही थी फ्रॉम देयर लेफ्ट फ्लैंक, यानी हमारा राइट फ्लैंक। तो यहाँ पे सर्जिनियो डेस्ट की हमको ज़रूरत थी, लेकिन पता नहीं कोमैन ने फिर वही हक्कू मुत्तू कर दिया और सर्जिनियो डेस्ट को हटा दिया। It's just utter bullshit for Ronald Koeman. I had enough of this manager, to be really honest. ठीक है, इंडिविजुअल मिस्टेक्स होते हैं, ठीक है हम गोल नहीं मार पाते हैं, ठीक है हम कुछ नहीं कर पाते हैं, मैं बोल रहा हूँ हम नहीं कर पा रहे हैं कुछ, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं तो मैनेजर को स्टेप अप करना पड़ेगा। लिवरपूल भी विदाउट सेडियो माने, विदाउट फर्मिनियो, विदाउट मोहम्मद साला, विदाउट डिएगो जोटा अच्छा खेल लेती है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास कोई नंबर 9 नहीं है, फिर भी दे आर पुलिंग आउट रिजल्ट्स, और वो भी प्रीमियर लीग जैसे कम्पिटिटिव लीग में। यहाँ हम इबार से 2 गोल नहीं मार पा रहे हैं। 120 मिलियन ग्रीजमैन, फ्लॉप। फिलिपे कटिनियो 130 140 जो भी था, मेरे को नहीं पता, फ्लॉप। पेद्री गोंजालेस 4 मिलियन, लास पेल्मास, हिट।
ही वॉज कम्प्लीटली रनिंग दिस गेम। ऐसा लग रहा था कि पेद्री के अंदर मेसी की आत्मा आ गई है, बस वो फिनिश नहीं कर पा रहा है, मतलब वो शूट वूट नहीं कर रहा है, बट वो मेसी वाले काम कर रहा था इस मैच में। वो पासेस निकाल के दे रहा था। जूनियर फिरपो जो थोड़ा ऑफ एंड ऑन चल रहा था, ही क्रिएटेड सम चांसेस बट वी वर नॉट एबल टू कैपिटलाइज ऑन दोज। अरे ठीक है यार, अरे ठीक है यार, ठीक है, प्लेयर्स की गलती है, ब्रेथवेट टट्टी है, ग्रीजमैन अच्छा नहीं खेल रहा है, लेकिन कब तक भाई, ये कब तक चलेगा? कहीं तो कोच की गलती भी है। एंड दिस वॉज नॉट अ टीम जो लो ब्लॉक बना के चल रही थी। इबार वॉज नॉट अ टीम जो लो ब्लॉक बना के चल रही थी। तुम्हारे सामने मैं एवरेज पोजीशन रख रहा हूँ, तुम एवरेज पोजीशन में देखो यार, इबार को देखो, कहाँ ये लो ब्लॉक है, 3 डिफेंडर खड़े हैं इनके बस, और बाकी पूरा मिड और हमारी डी में खड़े हुए हैं। और हमारा एवरेज पोजीशन देखो, केवल 2 प्लेयर खड़े हैं डिफेंस में, केवल 2 प्लेयर खड़े हैं। और हम देखो डी के आसपास भी नहीं, हमारा एक प्लेयर डी के आसपास नहीं है उसका एवरेज पोजीशन। और तुम समझ जाओ ये गेम कहाँ चला है, ये गेम कहाँ चला है, तुम समझ जाओ। आई पर्सनली फील सो, सबसे पहले लाइनअप वॉज नॉट गुड, लाइनअप वॉज नॉट गुड। वाई? प्लेयर्स वेयर गुड इनफ, बट मैंने पहले भी कहा है, दिस फॉर्मेशन 3-5-2-1 3-4-1 जो भी है ये, आई डोंट केयर, ये हर एक मैच में नहीं चलने वाला है। तुम जाके देख लो जो हम लोग वैलाडॉट के खिलाफ जीते थे, ये सेम फॉर्मेशन लगा करके, आई सेड इट, ये फॉर्मेशन हर बार नहीं चलने वाला है। टीम्स आएंगी काउंटर करने के लिए, सर्जिनियो डेस्ट आगे खेलेगा तो हमारा जो 3 डिफेंडर हम जो सोच रहे हैं ना कि 3 डिफेंडर खड़े इन लोग तो बचा लेंगे, जो 1 डिफेंडर रहेगा वो सर्जिनियो डेस्ट की जगह बचाएगा, और फिर 2 डिफेंडर्स खड़े रहेंगे जहाँ पे एक इनएक्सपीरियंस डिफेंडर खड़े रहेगा, यानी कि अरुआ हो जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, प्लस एक टट्टी डिफेंडर खड़े रहेगा यानी कि लॉन्गले, और ये दोनों सड़ा देंगे। और यही इस मैच में हुआ है। सर्जिनियो डेस्ट हैड अ वेरी बैड हाफ, और ये इसलिए हुआ बिकॉज सर्जिनियो डेस्ट को अलाउ करी इबार कि हाँ तू कर अटैक, हमको पता है बार्सिलोना यही करने वाली है कि फुल बैक से अटैक होगा। जब इन लोग 3-5-2-1 जो भी है वो खिलाएंगे तो फुल बैक से इनके अटैक करेंगे। तुम एवरेज पोजीशन देखो, वो पूरे अपने लेफ्ट हैंड साइड में बैठे हुए थे। दे न्यू सर्जिनियो डेस्ट यही करने वाला है, उन लोग करने दिए सर्जिनियो डेस्ट को वो काम, और उन लोग उस स्पेस से बॉल निकाल रहे थे। तुम अटैकिंग हाफ देख लो, कितनी ज़्यादा इबार ने फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड ऑफ देयर पिच कितना ज़्यादा अटैक बनाया है। सर्जिनियो डेस्ट को कंप्लीटली आउट, इन लोग आउट ऑफ फॉर्म डिक्लेयर कर दिया, आउट रन करवा दिया, कोई मतलब नहीं हुआ सर्जिनियो डेस्ट का। फिर उनके सामने आया मिंगवेजा जो था, उससे तो बॉल इन लोग कैसे तैसे करके निकाल के ले गए। अब कोई नहीं है ना, अब फिर तो अरुआहो और लॉन्गले और टर्स्टेगन है। टर्स्टेगन ने तो बचाया 1-2 बार, लेकिन कितने बार वो बंदा बचाएगा? मेरे ख्याल से अगर सामने वाली टीम लेफ्ट फ्लैंक में पूरा डोमिनेट कर रही है, सर्जिनियो डेस्ट की इन लोग मार के रखे हैं, ठीक है, तो तू समझ जाना कि क्या हो रहा है, फॉर्मेशन चेंज कर। और उसने किया हाफ टाइम के बाद किया। हाफ टाइम के बाद दैट गाय स्विच टू 4-2-3-1 वाला फॉर्मेशन जो इसका चलते हुए आया है, वो उसमें स्विच कर गया उस्मान डेम्बेले को लाने के बाद। लेकिन वहाँ पर सर्जिनियो डेस्ट को क्यों हटाया गया? मिंगवेजा को रखा गया, अरुआहो को रखा गया, लॉन्गले को रखा गया और फिरपो को रखा गया। अरे मिंगवेजा इज़ नॉट अ लेफ्ट बैक, राइट बैक जो भी है, ही इज़ नॉट डूइंग दैट। वो बार्सिलोना बी में खेलते हुए आया था, मैं मान रहा हूँ, बट लेकिन अरे नहीं हो पाएगा ना यार, नहीं हो पाएगा। जो बंदा जहाँ पे खेलते हुए आया उसको वो पोजीशन दो ना भाई, काहे को एक्सपेरिमेंट करना फोकट खाली का यार। ये मैच नहीं था एक्सपेरिमेंट करने के लिए यार, कि हाँ चलो इस मैच में भी खेल के देखते हैं 3-5-2-1, क्या पता काम कर जाए। अरे नहीं काम करेगा यार। सर्जिनियो डेस्ट से तुम 90 मिनट हर एक मैच में खिलवा रहे हो, उसको रेस्ट नहीं चाहिए क्या? पेद्री के साथ भी ऐसे ही हुआ था, शुरुआत में पेद्री से ये हर एक गेम खिलवा रहा था, पेद्री की फट के हाथ में आ गई, 2 गेम में नहीं चला पेद्री, रेस्ट दिए, अब देखो पेद्री फिर से अच्छा चलने लग गया। सर्जिनियो डेस्ट भाई एयाक्स में उतना नहीं खेलता था, वो उनका वो था बैकअप राइट बैक था, और कभी आता था कभी नहीं आता था। यहाँ पे आने के बाद साला 90 मिनट हर एक मैच खेल रहा है, उसकी नहीं फटेगी क्या? 18-19 साल का लौंडा है, वो भी 20 साल का। अबे रेस्ट दो ना उसको। चल इस मैच में समझ में आया कि रेस्ट नहीं देने लायक था, तूने स्टार्ट किया, लेकिन तू रिस्क मत लेना उसको इतना ज़्यादा, क्यों हर मैच में रोल देना कि वो आगे दौड़े यार। आई हैड इनफ ऑफ दिस गाय यार। मैं बैठ के ना यहाँ पे रोनाल्ड कोमन के बारे में इतनी सारी चीज़ें तुमको बता दूंगा जो गलत है। आई डोंट थिंक सो दिस गाय कैन मैनेज बार्सिलोना। ठीक है इंडिविजुअल मिस्टेक थे, ठीक है ब्रेथवेट ने गोल नहीं मारा, ठीक है अरुआहो ने गोल कंसिडर करवा दिया, ठीक है मैं मान रहा हूँ, चल ठीक, लेकिन क्या हमारे पास इतनी औकात नहीं है कि हम बाउंस बैक नहीं कर पाते? जूनियर फिरपो हैड अ वेरी 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 ब्यूटीफुल असिस्ट टू उस्मान डेम्बेले 1-1 कर देता है गेम को। उसके बाद वी वर कंप्लीटली क्लूलेस। इट वाज ओनली पेद्री इन मिडफील्ड जो कोशिश कर रहा था, जो आगे बढ़ रहा था। ग्रीजमैन पता नहीं कहाँ घूम रहा है, पता नहीं कहाँ घूम रहा है। कोच यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कोच बताए ना भाई क्या करना है। फिलिपे कटिन्यो आया, ही वॉज लॉस्ट, ग्रीजमैन को हटा दिया।
अबे कोच क्या, अब यार कोच क्यों नहीं बताता है कुछ यार, नहीं समझ में आया भाई मेरे को, ये मैच नहीं समझ में आया। मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं ये लिखने बैठा कि क्या गलती, क्या मैं नहीं लिखा, मैं मेरे को समझ ही नहीं आया, मैं बोला क्या लिखूँ इसमें। 8 मिनट पेनाल्टी हुई, हमने मिस कर दिया। 26 मिनट में फिरपो ने असिस्ट दिया, डिसल आउट था वार से। सीधा 57 मिनट में अरुआहो मिस्टेक कर दिया, हमने गोल खा लिया। 67 मिनट में फिरपो ने असिस्ट दिया, डेम्बोज ने गोल मारा, खत्म फिर मैच। उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं है। तुम एवरेज पोजीशन देख के ही समझ में आ जाएगा तुमको कि कौन अटैक कर रहा था और कौन अटैक नहीं कर रहा था। कोई प्लेयर हमारा डी में खड़ा ही नहीं। कैसे ऐसे कैसे हमारी टीम जीतेगी ये पूरा। अब प्लेयर के ऊपर तुम बोलो कि वो आप एवरेज पोजीशन क्यों नहीं बनाए, क्यों नहीं कोई अटैक करने के, क्यों नहीं, क्या नहीं हुआ। अब ये प्लेयर की गलती नहीं है, मैच कोच नहीं बता रहा है मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए। एंड दिस रिकी पूछ, वी नीडेड रिकी पूछ है ना, वी नीडेड रिकी पूछ। 87 मिनट में ला दिया फॉर्मेलिटी कि अरे मैंने तो रिकी पूछ को खिलाया था। क्या चल रहा है, वो लोन में चले जाएगा मोस्ट प्रोबेबली एंड ऑफ दिस मंथ। आर्सेनल चले जाएगा, एसी मिलान चले जाएगा, जहाँ भी जाए उसके लिए तो अच्छा है भाई, कुछ तो जीत के आएगा। या तो बार्सिलोना में रहा तो कुछ नहीं जीतेगा। आर्सेनल चला गया तो क्या पता कोरोबाओ तो आउट हो गए उन लोग, FA कप या कुछ तो जीत जाएगा। आर्सेनल ज़्यादा अच्छा खेलने लगी बार्सिलोना से। दिस मैनेजर इज़ टोटली बुलशिट, कुछ भी नहीं, एकदम टट्टी। बस जस्ट बिकॉज ही इज़ अ लेजेंड ऑफ बार्सिलोना, ह्यूज रिस्पेक्ट टू हिम फॉर दैट। और उसी के चलते वो सोशियोस का थोड़ा सा वोट पाया हुआ है अगल बगल बार्सिलोना से। नहीं तो अभी तुम खुद मेरे को बताओ यार, तुम खुद मेरे को बताओ, एक ऐसा मैनेजर, ठीक है ट्रांजिशन में चल रही है बार्सिलोना, लेकिन इतना गंदा हमारा टीम नहीं है कि ट्रांजिशन में हम इतने गंदे लथड़ाएंगे ला लीगा में। कितने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं इसने। इतने साल से ये नहीं हारा था, इतने साल से वो नहीं किया था। वर्स्ट लीग में हमारा स्टार्ट है ये, कौन सा 1900 कुछ से 30-40 साल से सबसे वर्स्ट स्टार्ट है हमारा ला लीगा का। इतने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने के बाद भी अगर ये मैनेजर मैनेज कर रहा है बार्सिलोना को, तो आई थिंक कुछ तो गलत है बोर्ड के साथ। आई पर्सनली थिंक सो। इतने सारे मतलब बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ने के बाद हमारे लीग का वर्स्ट स्टार्ट चालू करने के साथ 30 साल या 40 साल के अंदर, जो भी है मेरे को नहीं पता, आई डोंट थिंक तो दैट दिस मैनेजर डिजर्व्स टू बी आवर कोच। नहीं भाई, कितना बैक करोगे यार, कितना बैक करोगे। नहीं चाहिए रोनाल्ड कॉमन, मेरे को नहीं चाहिए। आई रियली विश तो नया प्रेसिडेंट आए और वो आते साथ इसको भगाए। भगवान करे लापोर्ता है, बार्सिलोना बी का कोच है, क्या नाम है उसका, पियोमंते जो भी उसका नाम है, उसको लेके आए, उसको लेके आए। ही नोज रिकी पूछ क्या है, ही नोज कॉन्ट्राडो फ्लोंटे क्या है, ही नोज अरुआहो मिंगवेजा क्या है, इन लोग उसको पता है। और ट्रांजिशन में जब एक टीम रहती है और जिसके पास इतनी अच्छी फेबल्ड एकेडमी है ला मासिया टाइप की, उनको ट्रांजिशन में ना घंटा फ़र्क नहीं पड़ती, एक बूंद फ़र्क नहीं पड़ती उनको, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी प्लेयर्स मंजे हुए रखे हैं ला मासिया के, जिनको वो यूज़ कर सकते हैं। यही सेम चीज़ हुआ था 2009-2010 में, जब रोनाल्डिनियो को हटा दिया गया था, डेको को हटा दिया गया था, इन लोगों को हटा दिए। कौन था हमारे पास, कोई नहीं था हमारे पास। लेके आए ना लामासिया से, शावी, पियोल, इनिएस्टा, मेसी, सब आए, खेले, देखे, क्या आग लग गया ना। तो ये ट्रांजिशन पीरियड में ऐसे ही किया जाता है। लेकिन हमारे पास इतनी प्यारी एकेडमी होने के बाद भी हु डू वी रिलाई ऑन? ब्रेटवेथ, उसके ऊपर हम रिलाई कर रहे हैं। Who do we rely on? फिलिपे कटिन्यो जो फ्लॉप चल रहा है 2 सीजन से बार्सिलोना में। हम पता नहीं क्यों रिकी पूछ को नहीं स्टार्ट करते हैं, हम पता नहीं क्यों कार्लेस एलेन्या को स्टार्ट नहीं करते हैं। पियानिच 30 ईयर ओल्ड हु हैड अ गुड गेम, आई टोटली अग्री टू दैट, बट व्हाई आर वी रिलाइंग ऑन दोस प्लेयर्स जब हमारे पास हमारे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं और वो भी बहुत प्यारी क्वालिटी के साथ। तो मेरे ख्याल से एक बार्सिलोना बी का कोच जो बहुत अच्छे से हमारी टीम को जानता था, सेम वे व्हाट पेप गार्डियोला डिड टू दिस टीम बैक इन 2009-2010, आई थिंक वो सेम चीज़ लापोर्ता एक नए कोच को जो बार्सिलोना बी का है उसको प्रमोट करके दे, रेस्ट ऑफ द सीजन उसके हाथ में रखे और वो यंगस्टर्स को खिलाए हमारी टीम में। ट्रांजिशन में हमारे यंग प्लेयर्स को मौका दे उस ट्रांजिशन में ब्रेक थ्रू आने का। अंसू फाटी क्यों इतना बड़ा ब्रेक थ्रू निकल के आया है? क्योंकि वो आया है ट्रांजिशन के फेस में जहाँ पे हमारे पास ना ही उस्मान डेम्बेले था, ना नेमार था, और अंसू फाटी उस पोजीशन में खेला जहाँ पे वो एक्सेल करता था और वो हिट हो गया। लेकिन वही सेम अपॉर्चुनिटी रिकी पूछ को नहीं दी जा रही है, कार्लेस एलेन्या को नहीं दी जा रही है कि उस ट्रांजिशन पीरियड में जहाँ पे हमारे पास प्लेयर्स नहीं है वहाँ पे खेलने के लिए, हम अपने ला मासिया के प्लेयर्स को वहाँ पे खिला के उनको ब्रेक शुरू करवाएं। बिकॉज आर कोच इज सो स्टबन कि वो रिकी पूछ को स्टार्ट करना ही नहीं चाहता है। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद दिस कोच। क्या उसने रिकी पूछ ने कोमैन की लड़की को छेड़ा है कि कोमैन का जाके घंटा दबा दिया है, क्या किया मेरे को नहीं पता, लेकिन कोमैन बहुत हरामी आदमी
नहीं है, ये बात बहुत साफ है। आई सीरियसली वॉन्ट कोई भी नया प्रेसिडेंट आए। आई हैड इनफ ऑफ दिस बुलशिट यार, आई हैड दिस इनफ ऑफ बुलशिट कि ये हम इबार जैसी टीम से जो रेलीगेशन के लिए फाइट कर रही है, हम ड्रॉ कर रहे हैं उनसे जब हमको 3 पॉइंट की ज़रूरत है। ये ड्रॉ मेरे को कोई एक बूंद मतलब नहीं रखता कि अगर हम टॉप ऑफ द टेबल 5-6 पॉइंट क्लियर भी रहते ना तो आई वुड थिंक कि चल ठीक है ना यार, एक मैच ड्रॉ हो गया, इबार के खिलाफ हुआ तो क्या हुआ। बट व्हेन वी नीड 3 पॉइंट्स इन छोटी छोटी टीम्स के खिलाफ ना हमको जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रोनाल्ड कोमन इज जस्ट शिट, बुलशिट। नहीं भाई, मैं भूल जाओ, रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे भाई, रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे जब इतने तुम यार नया कोच नया प्रेसिडेंट आए, ठीक है, बार्सिलोना बी का जो कोच है उसको लेके आ जाए जैसे उसने सेम पेप गार्डियोला के साथ किया था। हमारे ट्रांजिशन में ना हमको हमारे अच्छे प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे और मेरे को ना एक बूंद दर्द नहीं होगा, एक बूंद दर्द नहीं होगा अगर रिकी पूछ सड़ाता है, अगर कार्लोस सेलेनिया सड़ाता है, सेम वे अरुआहो सड़ाया, मेरे को नहीं दर्द हुआ। मेरे को दर्द हुआ कि हम टर्न बैक नहीं कर पाए गेम को, मेरे को वो दर्द है। मेरे को नहीं पता एलेक्स कोलाडो सड़ाए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो ला मासिया का है भाई, ला मासिया का है। वो कर देगा, एक ना एक दिन आएगा जब वो उस लेवल में पहुंचेगा जहां हमको चाहिए, लेकिन वो चांस ही नहीं दी जा रही है ना। बस यार, बस यही मैं मेरा मूड ख़राब है, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी टीम थी जिससे हम जीत सकते थे और हमारे अब फिर से वही कहानी पहुँच गए हैं। हम लोग 6th ऑन द टेबल हो गए। कहाँ सपने सोचे थे 3rd ऑन द टेबल, 6th ऑन द टेबल। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ रोनाल्ड कोमन की स्टबर्नेस, रोनाल्ड कोमन के टैक्टिकल डेप्थ का लैकिंग, कि किसको हटा के किसको लाना है वो तो ठीक रहता है, लेकिन किसको हटाना है, दिस गाय गोस टट्टी, कुछ उसको समझ में नहीं आता है। I had enough of this bullshit, man. I had enough of this bullshit. I don't want Ronald Koeman any single minute. और मैं इसको नहीं देखना चाहता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए ये आदमी। किसी को भी ले आओ, किसी को भी ले आओ, बार्सिलोना सी का भी ले आओ, बार्सिलोना वुमेन टीम का भी कोच ले आओ, लेकिन रोनाल्ड कोमन नहीं चाहिए मेरे को। बाय।